नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से करंट अफेयर की नई क्लास में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12 जुलाई 2023 के एमसीक्यूज़। तो हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। तो पहला कथन दिया गया है हमारा, CII मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना करने में मदद करता है। और दूसरा आपका दिया गया है, ये ऑप्शन आपका सही है। हम ऐसे भी आंसर करते चलेंगे हम लोग। तो यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। और तीसरा है आपका, इंडेक्सेशन के लाभ डिवेंचर या बॉन्ड के लिए लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा RBI द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या कैपिटल इंडेक्सेशन जारी किया जाता है, ये भी सही है। तो हमारे तीनों विकल्प सही कहाँ मिल रहे हैं ऑप्शन में, हम देखेंगे ऑप्शन सी में हमारे सभी विकल्प मिल रहे हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेप्टोस्पायरोसिस के संदर्भ में दिया गया है। तो पहला आपका ए दिया गया है, यह एक संभावित घातक जूनोटिक वायरल बीमारी है। जो लेप्टोस्पायरोसिस है, यह एक संभावित घातक जूनोटिक वायरल बीमारी है, ये बिल्कुल सही है आपका। यह गर्म आर्द्र देशों और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रचलित है, बिल्कुल गलत। और तीसरा सी, यह जानवरों में एक संक्रामक बीमारी है, ये बिल्कुल गलत। और लेकिन कभी कभी कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों में मनुष्यों में भी प्रेषित करता है, ऑप्शन आपका गलत है। तो डी ऑप्शन, इसके लक्षण डेंगू, मलेरिया और हेपेटाइटिस की नकल करते हैं, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन एक का ए जो आपका सही आंसर है ए। तो हम लोग आप विकल्प में देखेंगे ए ऑप्शन में कहाँ मिलता है। ए सॉरी, ऑप्शन ए ही, तो कथन नहीं दिए गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, कथन पर विचार करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 15 से अधिक राज्यों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं, ये बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार था कि 15 राज्यों से अधिक राज्यों में विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर जो हैं जनजातीय समूह हैं। और दूसरा दिया गया, झारखंड में देश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की संख्या सबसे अधिक है, ये बिल्कुल गलत है। और तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की पहचान के लिए प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर एक मानदंड है, ये भी आपका सही है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो कथन में केवल दो हमें विकल्प बी ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो अगला प्रश्न है, ऑपरेशन इस साइड का जो आपका विकल्प ये ऑपरेशन है, ये है हमारा चक्रवात जो आया था। तो सहायता ऑपरेशन हदई चक्रवात के लिए चलाया गया था, ये बिल्कुल सही है, मोजम्बिक में हुआ था। मोजम्बिक को HARD यानी आपदा प्रबंधन के लिए चलाया गया था। और दूसरा है वेनिला डायने, ये भी ऑप्शन आपका सही है, वेनिला डायने चलाया गया था, बिल्कुल ये भी सही है डायने के लिए। इस ऑपरेशन में INF एरावत द्वारा राहत सामग्री भेजी गई थी, यानी इंडियन नेवल शिप एरावत द्वारा राहत सामग्री भेजी गई थी। तो संकट मोचन कैटरीना, तो कैटरीना चक्रवात और संकट मोचन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संकट मोचन प्राकृतिक आपदा यानी चक्रवात से संबंधित नहीं है, एक गृह युद्ध से संबंधित है। तो हमें दो ऑप्शन कहाँ पे मिल रहे हैं, केवल बी में। तो केवल बी ऑप्शन हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, समान नागरिक संहिता यानी UCC, समान नागरिक संहिता के कथनों पर विचार करना है। इसका पहला ऑप्शन आपका दिया गया, इसका उद्देश्य मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों को बदलना जो केवल विवाह जैसे मामलों को नियंत्रित करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। विवाह गोद लेना ये सब इसमें संबंधित है UCC में। और दूसरा है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य भारत के पूरे
क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ये ऑप्शन आपका सही है। तीसरा है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिक उनकी धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना समान नागरिक कानूनों के अधीन है। ये भी आपको ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही आंसर है। तो इसमें हम विकल्प में देखेंगे ऑप्शन 2 और 3, यानी केवल 2 ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारतीय राष्ट्र भवन संहिता के संबंध में विचार करना है। इसमें दिया गया है, इसे भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, यह कोड केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लागू नहीं होता है। बिल्कुल गलत। संहिता के तहत अस्पतालों को खतरनाक श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, ये भी गलत। केवल एक ऑप्शन हमें सही मिल रहा है, वो कहाँ पे है, केवल एक ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कथनों पर विचार करना। हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा है उत्तर पूर्व क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहले हम लोग कथन देख लेते हैं, कथन क्या है। दिया गया, कितने राज्य या संघ शासित प्रदेश राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन के में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो पहला दिया गया हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार, ये बिल्कुल आपका गलत है। और दूसरा उत्तर पूर्व और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सही है। और तीसरा दिया गया है उत्तर पूर्व क्षेत्र और गुजरात, ये भी गलत। और चौथा है उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये भी गलत। यानी ऑप्शन केवल एक विकल्प हमें सही मिल रहा है। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि केवल एक विकल्प हमें कहाँ पे है, केवल एक विकल्प हमें कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दिया गया है, शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में विचार करना है। पहला दिया गया है, शंघाई सहयोग संगठन एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। शंघाई क्या, एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। ये आपका ऑप्शन सही है। और दूसरा दिया गया है, SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की राज्य परिषद के प्रमुख साल में 2 बार बैठक करते हैं और महत्वपूर्ण मामलों पर दिशा निर्देशों और फैसलों को अपनाते हैं, ये गलत है। और दूसरा है, 2001 में शंघाई सहयोग संगठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रसिया और भारत शंघाई 5 के सदस्य थे, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए आपका केवल सही है। तो हम लोग विकल्प देखेंगे, ऑप्शन ए सही है। तो विकल्प में हमें केवल सी मिल रहा है। तो सी और ऑप्शन ए, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड जैकल के बारे में विचार करना है। गोल्ड जैकल क्या है। गोल्ड जैकल यह हिमाच्छादित हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है। गोल्ड जैकल ही नहीं है, यह हिमाच्छादित हिमालय क्षेत्र में स्थित, ये गलत है। यह प्रजातियों की IUCN सूची में लुप्त प्राय के तहत सूचीबद्ध है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो हम लोग अब देखेंगे विकल्प में, जहां ए और बी दोनों आपके गलत हों। तो ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही समाचारों में देखा गया कलामाता पटेंगा और टिक्सी संबंधित हैं। इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। कलामाता और पटेंगा टिक्सी संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य से, ये गलत। लव IF भंडारण से, ये भी गलत। बंदरगाह से, ये सही है। पुरातत्व स्थल, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या है सही, ऑप्शन सी यानी बंदरगाह, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और सपोर्ट करिए और जुड़े रहिए हमसे MCQs के लिए। धन्यवाद।